वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोगों का टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखो क्या होता है, जैसे अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कहलाता है इफ द HCF ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। अगर जैसे कोई भी फ्रैक्शन आपका दिया है, ठीक है, जैसे मान लो आपका फ्रैक्शन दिया है 7/10, एक फ्रैक्शन दिया है, ठीक है। हाँ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी कहलाएगा अगर इन दोनों का HCF न्यूमरेटर और इन दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तब ये कह सकते हैं हाँ ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तब ये क्या कह सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो देखो मान लो आपको कहा गया शो दैट, क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन है, सपोज शो दैट 7/10 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें शो करना है, ठीक है, कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो व्हाट वी विल डू, अब डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब 7 का और 10 का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो HCF हम किस मेथड से फाइंड कर लेते हैं, फैक्टर मेथड से, ठीक है। तो फैक्टर न्यूमरेटर क्या है, 7 है, हाँ, और डिनोमिनेटर क्या है, 10 है, ओके। तो इन दोनों का हम HCF फाइंड करेंगे। तो देखो फैक्टर मेथड से HCF फाइंड कर लेते, फैक्टर ऑफ 7 का फैक्टर क्या होगा, 1 and 7, ओके। एंड देन फैक्टर ऑफ 10 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, यू नो व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर, 1 2 5 and 10, ओके। नाउ टेल मी इसमें कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन इन दिस, कॉमन फैक्टर क्या है 7 और 10 का, कॉमन फैक्टर ऑफ 7 and 10 और 7 का कॉमन फैक्टर क्या है। तो यू कैन सी कुछ भी मैच नहीं हो रहा, सिर्फ 1 के अलावा कुछ भी मैच नहीं हो रहा है ना, 1 के अलावा कुछ भी मैच नहीं हो रहा। तो इसका मीन्स व्हाट, HCF क्या हो गया, HCF इज इक्वल टू 1, है ना। तो कह सकते हैं अगर HCF 1 आ गया, कुछ भी कॉमन ना है, नहीं है 1 के अलावा, तो HCF क्या हो गया, 1 हो गया। तो हेंस 7/10 is in the simplest form. Clear? Hence 10/7 is in simplest form. देखो डेफिनेशन क्या था, हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हमारे टॉपिक का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, ओके। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म कब कह सकते, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो मान लो क्वेश्चन आ गया कि शो करना है, हमें शो करना है कि 7/10 क्या है, ये जो फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रूफ कर दे इन दोनों का HCF 1 तो कह सकते हैं ना। तो देखो हमने फैक्टर वाले HCF निकालने का तीन याद होगा, फैक्टर फॉर्म बताए थे हम आपको, डिवीजन फॉर्म बताए थे, है ना, और एक और फॉर्म बताए थे एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने क्या किया, फैक्टर मेथड से HCF निकाल लिया 7 और 10 का, ठीक है। तो 7 और 10 का HCF निकाला, तो सिर्फ कॉमन क्या है, 1 है, और 1 ही कॉमन होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं। अगर 1 के अलावा कुछ और होता, मान लो कॉमन में 1 के अलावा 2 भी, सपोज 2 मैच हो जाता, यहाँ तो नहीं हो रहा है, तो अगर 2 भी मैच हो जाता तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता। इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। तो सिर्फ 1 है तो HCF क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर। देखो अब आगे रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके। इसी में एक और टॉपिक ऐड हो गया, रिड्यूसिंग। रिड्यूस मीन्स क्या होता है, घटाना, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन को घटाना है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब उसका HCF सिर्फ क्या बचे, 1 हो, ठीक है। या कह सकते हो कि जस्ट सपोज क्वेश्चन लिया 21/35, ओके। तो किस ऐसे नंबर से दोनों को डिवाइड किया जाए पहले, तो मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन है, मान लीजिए इसे रिड्यूस करना सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम लोग सिंपल सा जान लेंगे किससे इसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 के टेबल से, ना 7 के टेबल से 3 टाइम है, 7 के टेबल से ये भी डिवाइड हो सकता है 7 टाइम में, सॉरी 5 टाइम, ओके। अब बताओ 3/5 किस कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया।
इसका HCF सिर्फ क्या बचेगा 1, और किसी कॉमन नंबर से ये डिवाइड, यस अब ये 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये किस फॉर्म में हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। ओके तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया 3/5। 1 के अलावा ये किसी से और डिवाइड नहीं हो सकता। मान लो आपका क्वेश्चन दिया है 48/60, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है, या तो आप फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये सबसे इजी होता है। टेल मी, ये क्वेश्चन सेकेंड है, मान लो दिया है 48/60, तो टेल मी किस कॉमन नंबर से दोनों डिवाइड हो सकता है। तो आप अगर शुरुआत कर रहे हो तो आप सबसे पहले सोचोगे मैम ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, या आप कह सकते हो कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो आपकी मर्जी। या फिर अगर और ज़्यादा टेबल लिए तो 12 के टेबल से ये दोनों ही डिवाइड हो रहा है ना, तो आपकी मर्जी 6 से डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करो, जैसे डिवाइड करना है कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली 12 से करते हो तो 48 विल बी डिविजिबल बाई 12 in 4 times, okay, and this by 5 times. Now tell me, is this 4/4 and 5 is divisible by some more common number? Is it divisible? No. 4/5 का कोई कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 4/5 क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इसका सिर्फ ऐसे क्या होगा 1 होगा, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये इसका क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले, और समझ आए तो कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।